वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम हमले के बाद ये बात तो लगभग तय थी कि पाकिस्तान सपोर्टेड आतंकवादी गुट की इस हरकत का जवाब इंडियन गवर्नमेंट जरूर देगी, और हुआ भी वही। भले ही इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ इस संघर्ष में जाने से पहले कुछ दिन लिए थे, और उसकी वजह थी कि इंडियन आर्म फोर्सेज को अपनी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बनाने तथा कई आतंकवादी ग्रुप की इंफॉर्मेशन को गैदर करना था। इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपना अभियान 6 और 7 मई की रात को करना शुरू किया, जब उसने कई टेरर कैंप्स को दूर से निशाना बनाना शुरू किया था। हालांकि इंडियन फोर्सेस ने ये बात भी साफ कह दिया था कि उसने केवल टेररिस्ट के खिलाफ ही कार्रवाई की है, लेकिन ये बात भी सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट होना या सोल्जर होना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंडिया ये भी जानता था कि पाकिस्तान अपने इस बेइज्जती का बदला लेने तथा अपनी जनता को खुश करने के लिए इंडिया के ऊपर हमला जरूर करेगा, और इसी कारण से इंडियन आर्म फोर्सेज सभी तरह के संभावित हमलों से बचाव के लिए कमर कस चुकी थी। इंडियन फोर्सेस के द्वारा किए गए हमलों के एक दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी इंडिया के ऊपर जवाबी हमला करना शुरू किया। 4 दिन चले इस संघर्ष में कई नई चीजें देखने को मिली। युद्ध के कई जानकारों के अनुसार भविष्य में कैसे युद्ध लड़े जाएंगे, ये उस दिशा की तरफ एक शुरुआत थी। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच चले इस सैन्य संघर्ष पे कई देशों तथा कई वेपन्स इंडस्ट्री की भी निगाह बनी रही, और इसकी वजह थी इस जंग में कई देशों और उनके बनाए हथियारों की भी टेस्टिंग होनी थी। इन देशों में मुख्य रूप से वे देश शामिल थे जिन्होंने इंडिया या फिर पाकिस्तान को अपने हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन की सप्लाई की थी। और ये देश थे फ्रांस, रशिया, चाइना और टर्की जैसे कई और देश भी थे। जब भी किसी देश की हथियार बनाने वाली कंपनी कोई नया हथियार बनाती है, तो उसको बेचने से पहले उस हथियार की कई तरीकों से टेस्टिंग करती है, और उसमें सफल होने के बाद ही वे हथियार यूज होने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन उनकी असली टेस्टिंग वॉर लाइक सिचुएशन में ही हो पाती है, ताकि वे देख सके कि उनके हथियारों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और फिर क्लाइंट से फीडबैक लेके इन हथियारों में चेंजेस भी करती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच चले इस छोटे से सैन्य संघर्ष में जहां इंडिया ने ब्रह्मोस, हैमर मिसाइल, राफेल तथा S-400 जैसे सिस्टम को चेक किया, तो वहीं पाकिस्तान ने मोस्टली चाइना तथा टर्की के हथियारों का टेस्ट लिया। इंडिया ने जहां सबसे पहले हैमर एयर टू सरफेस मिसाइल का यूज किया, जो कि एक स्टैंड ऑफ वेपन है, जिसका मतलब उसको दुश्मन के रडार तथा एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आए बिना ही राफेल जेट से फायर किया गया था। और इसी हैमर मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर स्थित टेररिस्ट कैंप को अपना निशाना बनाया था। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन तथा अनमैन्ड एरियल व्हीकल से जब जवाबी हमला करना शुरू किया, तो इसका जवाब देने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज के द्वारा L-70 एयर डिफेंस गन के साथ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल और MRSAM जिसे बराक 8 मिसाइल भी कहा जाता है, उनका यूज पाकिस्तान की हथ-1 और हथ-2 मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए किया गया था। आपको बता दूं कि L-70 गन इंडियन आर्म फोर्सेस ने 1960 में इन्वेंट की थी। इसका प्राइमरी रोल इंडियन एयरबेस को दुश्मनों के फाइटर जेट से बचाने में किया जाता था। शुरुआत में L-70 गन मैनुअल ऑपरेट की जाती थी, क्योंकि उस समय फाइटर जेट की रफ्तार उतनी नहीं होती थी, और ये L-70 गन उनको मार भी गिराती थी। लेकिन समय के साथ एडवांस इंजन के आ जाने के कारण अब फाइटर जेट की रफ्तार काफी ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण अभी कुछ समय पहले ही L-70 गन्स को भी अपग्रेड किया गया था, जिसकी वजह से अब ये गन कंप्यूटर इनबिल्ट सिस्टम हो चुकी है तथा करंट सिनेरियो में कम गति वाले ड्रोन के लिए एक आइडियल काउंटर सिस्टम बन चुका है। एक कम कीमत वाले सुसाइडल ड्रोन के लिए कॉस्टली सरफेस टू एयर मिसाइल की जगह L-70 गन इकोनॉमिकल अच्छा ऑप्शन है। तो वही आकाश तथा MRSAM जैसे सिस्टम ने भी पाकिस्तान के बड़े ड्रोन तथा मीडियम रेंज की मिसाइल को मार गिराने में अहम भूमिका निभाते हुए DRDO द्वारा किए गए प्रयासों को भी सही साबित किया है। अब बात करते हैं उन 2 सिस्टम की जिन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने बिल से बाहर ही नहीं आने दिया, जिसमें पहला नाम है ब्रह्मोस। इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर से तैयार किया गया ऐसा पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी कार्ड पाकिस्तान और चाइना को तो छोड़ो, अमेरिका जैसे देश के पास भी नहीं है। और यही वजह है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई, और चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तो इसको अंदर आते देख ही नहीं पाया। ब्रह्मोस भले ही काफी कॉस्टली मिसाइल हो, लेकिन वक्त आने पे इसने ये बता दिया कि क्यों ये बेस्ट वेपन है। तो वहीं दूसरी तरफ रशिया से खरीदे गए S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के कई बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फाइटर जेट्स को निशाना बना के इंडियन बॉर्डर के अंदर आने से पहले ही नष्ट कर दिया।
ये S-400 सिस्टम का ही खौफ था कि पाकिस्तानी पायलट अपने चाइनीज JF-17 तथा J-10C फाइटर जेट को लेके हैंगर से बाहर ही नहीं आ सके। तो वहीं दूसरी तरफ इस जंग में चाइनीज वेपन्स जैसे J-10C, JF-17, SQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और विंग लून ड्रोन जैसे कई और चाइनीज तथा टर्किश ड्रोन ने इंडियन, रशियन तथा इजरायली वेपन्स के आगे घुटने टेक दिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इंडियन आर्म फोर्सेस किसी भी वेपन्स प्लेटफॉर्म को खरीदने से पहले एक्सटेंसिव ट्रायल लेती है, जिससे उस वेपन का कैलिबर अच्छे से मालूम चल जाता है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।